तो आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले है नोबेल प्राइज मेडिसिन में, यानी कि फिजियोलॉजी में जो मिला है मैरी ब्रोंको, शिमोन साकागुची और फ्रेड रामस्टेल को। इसलिए क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रेगुलेटरी टी सेल्स की। बेसिकली जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है तो क्यों वो हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक नहीं करता है और सिर्फ बाहर के जो वायरस वगैरह होते हैं उसी को अटैक करता है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। नेक्स्ट वीएलजीसी शिवालिक। तो ये क्या है, वेरी लार्ज गैस कैरियर। तो एलपीजी कैरियर है, ये बेसिकली एक शिप है जो गैस कैरियर होगी, नेचुरल गैस एलपीजी वगैरह कैरी करेगी, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको एक्वायर किया है। तो आज सबरानंदा सोनोवाल की फोटो आ रखी थी और आर्टिकल आ रखा था द हिंदू में, तो इट वाज इन न्यूज। देन एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आज द हिंदू में आर्टिकल था कि सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा एसटीटी के ऊपर। तो एसटीटी बेसिकली क्या है कि जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के ऊपर एक टैक्स लगता है, कि यानी कि आप ट्रेड कर रहे हो सिक्योरिटीज में तो उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, जिसको 2004 में लगाना शुरू किया था। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिक्योरिटी ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो पैटिशनर्स का मानना है कि आपको जब कैपिटल गेन टैक्स देना ही है तो आप एसटीटी क्यों ले रहे हैं। ये एक तरह से डबल टैक्सेशन है और ये एक तरह से मिलता जुलता है टीडीएस से, है ना। टीडीएस भी इसीलिए लगाया जाता है जिससे टैक्स इवेजन ना हो, लेकिन टीडीएस तो साल के एंड में जब आईटीआर फिल करते हैं तो वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एसटीटी आपको वापस नहीं मिलता। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भावना। तो न्यूज थी कि इंडियन आर्मी उत्तराखंड में टेंट बेस्ड होम स्टेज चला रही है, स्टार्ट किए हैं। क्यों? जिससे सस्टेनेबल वहां पे स्टे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बॉर्डर विलेजेस से रिलेटेड आपका ऑपरेशन सद्भावना है इंडियन आर्मी का। एंड देन पैसिव यूथनेशिया। तो अगेन एक आर्टिकल था द हिंदू में पैसिव यूथनेशिया के बारे में। तो पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, किसी से लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सपोर्ट ले लेना, विड्रॉ कर देना, विदहोल्ड कर देना, जिससे कि वो पीसफुली मर सके। तो सपोज कोई इंसान है जो वेंटिलेटर पे है ना, और उसकी कंडीशन बहुत खराब है, आपको पता है कि आज नहीं तो कल उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनकी पेनफुल एग्जिस्टेंस से उनको छुटकारा दिलाने के लिए, बेसिकली राइट टू डाई विद डिग्निटी के लिए पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। तो इंडिया में इसको कॉमन कॉज केस, यानी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2018 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। फर्स्ट टाइम पैसिव यूथनेशिया अलाउ हुआ था अरुणा शंभू केस में 2011 में। तो ऐसे ही एक्टिव यूथनेशिया होता है, वहां पे आपको एक्टिवली, यानी कि किसी पेशेंट जो मरना चाहता है उसको एक्टिवली या तो आप इंजेक्ट वगैरह करोगे कुछ मेडिसिन जिससे उसकी डेथ हो जाए, यानी कि एक्टिवली मारना पड़े तो उसको एक्टिव यूथनेशिया, और अगर सिर्फ लाइफ सपोर्ट वापस लेनी पड़े और उसी से उस इंसान की डेथ हो जाए तो उसको पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। दिस इज बेसिकली यूथनेशिया इज बेसिकली राइट टू डाई। नेक्स्ट इज ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल आउटलुक। तो कोल इंडिया ने जो छत्तीसगढ़ की मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैक्ट साइन किया है। उसी आर्टिकल में मेंशन था ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल आउटलुक, जो कि आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बेसिकली ये मेंशन था कि इंडिया के पास काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। तो इसमें हमें जानना है कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। तो ये इस तरह के मिनरल्स है जो एसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं आईईए की और काफी सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, यानी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की निकालती है, इंडियन एनर्जी आउटलुक, देन वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, देन इलेक्ट्रिसिटी 2024 भी इनकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब IES फाउंड्री फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।